दे सके, ऐसा हमारे साथ 25 सालों से नहीं हुआ। हम जुल्म नाइंसाफ़ी और किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस पर ज़रूर हम बोलते हैं और कोशिश करते हैं, आम और गरीब लोगों का काम काज हो, मगर तामीरी काम काज करना हमेशा से हमारा एक मकसद रहा और ये उसी की कड़ी है। वो एम्प्लॉयमेंट सेंटर हो, जॉगिंग ट्रैक हो, मैं दावे से आज बोल सकता हूँ कि आगरा रोड नदी के इस पार ना ऐसा गार्डन है, ना ऐसा जॉगिंग ट्रैक है जहाँ रोजाना सुबह 150-200 औरतें जॉगिंग भी करती हो, दीनी तालीम भी देती हो और दूसरे समाजी और दीनी काम काज वो सेंटर से चलते हैं। ऐसी कोई जगह नदी के इस पार नहीं है। उसी की एक मिसाल थी कुदवाई रोड पे अशोक स्तंभ। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मकसद भी ये था कि मुल्क में एक मैसेज जाए। आप देखेंगे आज पूरा मुल्क संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इस पे बात होने लगी। हमने ये चीज 3-4 साल पहले ही सोच ली थी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन इस शहर में खास तौर से मुस्लिम हिस्से में बनना चाहिए जिससे एक मैसेज जाए। और वो बनने का एक मैसेज हमारे दलित भाइयों में बहुत तेजी से फैला कि यार मुस्लिम एरिया में अशोक स्तंभ और संविधान लिखा गया। आज हम संविधान की बात ये 5 सालों में ज्यादा करने लगे। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इस तरह की बातें होती नहीं थी। ये इसलिए होने लगी कि फिरका परस्त जब इस मुल्क में आए तो कहीं ना कहीं ये सोच लेकर आए कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए संविधान बचाने की पहली जिम्मेदारी हम पर आई और ये उसी की एक मिसाल है। एक अब्दुल अजीज बेचई की पानी पोई थी, वो भी बहुत सालों पहले बनी थी, मगर एक वक्त आया तो उस पर खतरा आ गया और वो बंद होने वाली थी। और हम नहीं चाहते थे कि हमारे बुजुर्ग या जिन्होंने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है उनका नाम खत्म हो जाए। इसीलिए हमने वो पानी पोई को जदीद तर्ज में बनाया और आज वो भी आपके सामने खड़ी है। इसमें वक्त लगने की सबसे अहम बात ये थी कि सिर्फ रोड बना देना मकसद नहीं था। मकसद था कि वो नाले का भी काम अच्छे ढंग से हो जाए, वहाँ फूल भी लग जाए, लाइट भी लग जाए, ये साइड से दीवार भी बन जाए और दीवार पर रंग रोगन हो कि बच्चे स्कूल के जब आए जाएं तो उन्हें लगे कि हाँ ये एक अच्छा रास्ता है, डर और खौफ ना रहे, लाइट रहे। तो ये सारे इंतजामात करने में हमको कहीं ना कहीं फंड लेने के लिए एक साथ हमको इतना फंड नहीं मिलता कि हम कोई काम काज कर सके। मगर मैं हमेशा बोला कि इस शहर में 25 सालों से आप देखेंगे मेरे पीछे प्राइमरी स्कूल है, 14 नंबर स्कूल, मालेगांव शहर की एक बड़ी स्कूल है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग इस प्राइमरी स्कूल से पढ़कर गए। आज कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, लेकिन प्रोफेसर है। बहुत से लोग बाहर मुल्क में भी पढ़ने के बाद गए इसी प्राइमरी स्कूल से। मुझे यहीं के एक टीचर बोले कि यार हम 25-30 साल पहले जब पढ़ते थे तो यहाँ एक गार्डन था, हम खाना यहीं खाते थे रिसेस होने, तातील होने पर। आज 25 साल के बाद हम वहाँ खड़े नहीं रह सकते, खाना खाने की बात तो बहुत दूर है। तो तरक्की का मतलब ही इस शहर में बदली हो गया। अगर उस वक्त प्राइमरी स्कूल से इस तरह की तालीम होती थी कि लोग डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, टीचर बनते थे, तो तरक्की का मतलब ये था कि उसमें और डेवलपमेंट हो और अच्छी तालीम की तरफ लोग जाएं। अगर कल वहाँ गार्डन थे तो आज उससे बेहतर इंतजामात होने की ज़रूरत थी, मगर इन 25 सालों में इंतजामात बेहतर होना तो किनारे रह गया, जो पहले सहूलत थी उससे भी धीरे धीरे हम महरूम होते चले गए। रोड, गटर, ये काम काज ज़रूरत के हिसाब से हमारा जितना इख्तियार था, हमको जितना फंड मिलता था, जो ज़रूरत थी हम कोशिश करके वो करते थे। मगर हम हमेशा ये बात सोचते थे कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जो लोगों की वाकई ज़रूरत हो और शहर में अपना उसका एक मुकाम हो, अपना एक नाम हो। इसीलिए मैं पीछे मिसाल ली है जॉगिंग ट्रैक की, एम्प्लॉयमेंट सेंटर की, अशोक स्तंभ की, और ये भी वैसे ही एक तारीखी काम होगा और इंशाअल्लाह बनेगा भी वो अच्छे तरीके से जिसको लोग देखने आएंगे। यानी सिर्फ एक रोड और गटर नहीं बन जाएंगी,
और ठेकेदार से बात ये ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, आने जाने का कोई सवाल नहीं है, तो 15 अगस्त तक इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि वो बन के तैयार हो जाए कि 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर उसका इफ्तिताह भी कर ले। टाइम पे काम करना, मैं अशोक स्तंभ का काम 25 दिन में किया था, 1 जनवरी को शुरू किए थे और 25 जनवरी को उसका इफ्तिताह कर दिए थे। तो काम मालेगांव शहर में हमारे सामने एक फ्लाईओवर ब्रिज है। मैं हमेशा बोलता कि जो ये बोलते हैं कि हम इसको हमारा कारनामा है, वो इस फ्लाईओवर ब्रिज पे खड़े होके बोल रहे कि वो अब बोल रहे कि हमारा कारनामा है। वो जहमत हो गई शहर के लिए, मगर अब ये है कि अब है तो अब जल्द से जल्द बन जाए और छुट्टी मिले। लेकिन सोचने का फर्क ये है, उस वक्त भी अगर हम स्काई वॉक बोल रहे थे, बुलंद इकबाल जब हयात थे कारपोरेशन में थे, हम स्काई वॉक बोल रहे थे तो हमको समझ रहा था कि यहाँ जरूरत क्या है और शहर का काम लोगों को मुस्तकबिल में क्या जरूरत है और मुस्तकबिल का सोच कर अगर काम काज किया जाए तो ही सही मानों में वो शहर की तरक्की है। आज भी अगर हम कहीं पर जाते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर हम कहीं जाते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है, वो मुझे भी यही बोलते हैं कि ये रोड का काम करवा दो यार, ये गटर का काम करवा दो। उसकी वजह यह है कि बुनियादी पानी का मामला हल कर दो, कि आज तक उनको बुनियादी सहूलत से ही हम निकाल नहीं पाए। तो क्या बोलेंगे कि भैया रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ कॉलेज के लिए करना चाहिए, कुछ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बने उसके लिए कोशिश करना चाहिए। वो वहां तक जा ही नहीं पाए। हमने इन 25 सालों में आवाम को वहां तक जाने ही नहीं दिया। वही रोड गटर, कोई नई तामीर, शहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इन 25 सालों में मैं कहूँ तो यहाँ पर लोग बैठे हुए होंगे, मेरे घर 2 व्हीलर नहीं थी 25 साल पहले, आज 5 साल 2 व्हीलर है। तो जिस तरह से रास्ते की जरूरत, यहाँ रिजवान सर बैठे हैं, इन्होंने भी अपने वक्त में बहुत कोशिश की उपकार सिनेमा के बाजू से, मगर मैं क्या बोला कि जो ओहदे पर हैं, जिनको पावर दी गई है और जो पावर में नहीं है वो कोशिश जरूर कर सकते हैं, मगर जो पावर में है उन्होंने कभी अमल बजावनी नहीं की कि नए रास्ते खुलना चाहिए। इन 25 सालों में शहर में एक नया रास्ता नहीं बनाया गया। ये कहीं ना कहीं शहर को आज देखेंगे तो ट्रैफिक का निज़ाम इतना धर्म भरम है हमारे यहाँ का कि हम मोहम्मद अली रोड, कुदवाई रोड, सैलानी चौक से लेकर जितना हिस्सा है कुसुम्बा रोड, हम हर तरफ परेशान हैं कि किस तरीके से लोग आए जाएं, इन नई तामीर की तरफ हम जाएं, कोई ऐसा काम करे जो तारीख बन जाए, लोग उसको याद करें कि हाँ ये एक काम हुआ है। काम काज करने की नीयत रही, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ईमानदारी से बोलूँ तो इन 25 सालों में ठेकेदारी करने की नीयत से ही काम इस शहर में किया गया। उसके अलावा बगैर ठेकेदारी के काम काज की नीयत से कोई काम किया ही नहीं गया। इसीलिए रोड गटर ऐसा काम करने में ठेकेदार को पैसा नहीं बचता। मैं भी बता रहा हूँ, अभी उसको मैं बोला चैम्बर बनाने का, ये बनाने का, तो बोलता था कि यार भैया सिद्धी गटर रोड उधर कहीं की दे देते। यही बोला मुझे खुद वो ठेकेदार, बोले यार यहाँ चैम्बर बनाना पड़ेगा, फिर ये इतना, और तुम बोल रहे कलर भी करो दीवार पे। मतलब ये कि उसको उससे मैं 1 रुपया लिया नहीं, कभी कमीशन नहीं लिया ना उसको। मैं बोला सिर्फ काम तू अच्छा करके दे, ऐसा काम करके लोग देखने आए, तो वो काम तो इंशाल्लाह वैसा ही कराएंगे। बोलने का मतलब यह है कि शहर की तरक्की या शहर में काम काज का ढिंढोरा पीटने वाले मुझे एक बात बता दे कि इस शहर में एक रास्ता नया इन 25 सालों में बनाए हो तो हम गाड़ी, रिक्शा, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर की बात छोड़ो, आज लोग 4 व्हीलर भी इतने हो गए हैं। हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि अब हम बहुत आराइश से रहने लगे। एक मिडिल क्लास आदमी भी आज बहुत अच्छे तरीके से रहने लगा है, तो वो सहूलत भी उसी तरीके की चाहता है। मगर इन 25 सालों में हम जो सहूलत पहले थी उससे भी लोगों को महरूम कर दिए। स्कूल तो नहीं बनाए, जो स्कूलें अच्छी थी, जो कैंपस अच्छे थे, जहाँ गार्डनिंग थी, उसको भी ख़त्म कर दिए। ये तरक्की का मियार नहीं हो सकता, ये तरक्की की बात नहीं हो सकती।
जो लोग तामीर और तरक्की का नारा लगा के इस शहर में आए, उन्होंने सही मानों में उस तरह का काम नहीं किया। ये प्रोग्राम कोई सियासी नहीं है, मगर ये एक मिसाल के जरिए मैं उनको ये मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि कोई नया रास्ता खोलो, नए रास्ते की तरफ जाओ। ऐसे बहुत से रास्ते हैं ये उपकार सिनेमा के पास। और काम करने वाला आदमी जो है ना, तुम अगर ओहदे पे हो, तुम्हारे पास पावर है, तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनसे मालूमात ले लो। हमारे सखावत होटल के सामने से रास्ते, ऐसे बहुत से रास्ते आज भी डीपी प्लान में है, उसको लग के करने की जरूरत है। उतनी पावर तुमको इस शहर ने दिया, इस शहर ने तुमको नुमाइंदा उस हिसाब से बनाया। कारपोरेशन में तुम 25 सालों से राज कर रहे, हर तरीके से तुम्हारे पास सब कुछ रहा, मगर नया रास्ता खोलना, नए रास्ते की तलाश करना इस शहर में कभी हुआ ही नहीं। आज शहर को नए रास्ते की बहुत ज़रूरत है, नए स्कूल की बहुत ज़रूरत है, नए अच्छे कैंपस की बहुत ज़रूरत है। मैं बोला लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का बड़ा, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ें। आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला के वालिदैन सिर्फ ऐसा लगता है कि वो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप ये कैंपस में आके देखेंगे तो कोई आदमी, तुम और मैं, हमारे बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। और नहीं पढ़ा रहे, ये भी सच बात है ना, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। कोई मुझे बोलेगा मैं मेरे बच्चे को यहाँ पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, तुमको कोई बोलेगा तुम भी नहीं पढ़ाने वाले। तुमको भी अब अच्छा कैंपस चाहिए जहाँ खेल कूद हो सके, अच्छा एजुकेशन चाहिए। टीचर अभी भी अच्छे हैं प्राइमरी में, मगर वो भी कुछ स्कूलें हैं जहाँ अच्छे टीचर मौजूद हैं, मगर वो भी बेचारे परेशान। ये है कि जिस तरह 25 सालों में उन स्कूलों, उन कैंपस को ज़रूरत थी, उस हिसाब से वहाँ कामकाज नहीं किया गया। बोलने का मतलब ये है कि नई सोच, नई उमंग के साथ इस शहर में काम होना चाहिए। ये शहर को तरक्की का मतलब समझाना चाहिए कि तरक्की सही मायनों में क्या है। सिर्फ गटर बना देना, गटर पे स्लेब बना देना। अरे यार रिजवान सर भी बैठे हैं, बाकी भाई भी है, मैं भी कारपोरेटर हूँ, शान हिंद भी है। मैंने हम चारों को कभी गटर के पास स्लेब बनते हुए फोटो नहीं देखा, ना वीडियो देखा। गली और बोल हमने भी बहुत बनाए, सर ने एक गार्डन बनाए, एक काम है। रोड और गटर पे बात करने जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बता देंगे ये हिस्से में कि मैं महीना भर अगर उसका फोटो डालूंगा व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे तो महीना भर आएगा, ये रोड इसने बनाया, ये इसने बनाया, ये गली बनाया, ये गली। वो एक काम है, बुनियादी काम है, वो करना चाहिए, वो एक ज़रूरत है। कोई ऐसा काम करो जो वाकई शहर की ज़रूरत हो और उस पर तुम उसका फोटो डालो, उसका प्रचार करो, वो समझ में आने वाली बात है। लेकिन ऐसा काम करना जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक बुनियादी ज़रूरत है, और उस पर बार बार वो बोलना कि यार ये काम है, मैं उसको काम मानता ही नहीं। काम इस शहर ने 25 सालों में देखा ही नहीं जिसको काम बोला जाता। कॉलेज छोड़ो, एक स्कूल नहीं बनी है नई, एक स्कूल अगर किसी ने बनाया हो इन 25 सालों में तो नहीं बनी। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं बोला शहरियान की सोच को भी बदलना चाहिए या बदलना पड़ेगा उनको, ये चीज़ से कि रोड और गटर ये सिर्फ ये शहर की तरक्की या डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये तो वक्त ब वक्त होते रहने वाली चीज़ है, ये सब होते रहने वाला है, ये कभी रुकेगा नहीं। कोई भी आए, कोई भी जाए, रोड और गटर जैसी ज़रूरत है ये हमेशा बनती रहेंगी। मैं अगर नहीं भी चुन के आऊँगा, कोई दूसरा कारपोरेटर भी बन जाएगा, वो भी ये काम कर लेने वाला है। रोड और गटर कोई बहुत, मैं तो कहीं रोड बना दूंगा जाके, मेरे इस्लामपुरे में 3-4 रोड बनाया, तो मैं बहुत कारनामा अंजाम नहीं दिया। मेरी जगह कोई और भी चुन के आता वो भी बना लेता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो आएंगे उसको करना ही है वो काम। बड़ी बात यह है कि शहीदों की यादगार के पास अशोक स्तंभ बनाओ। वो शहीदों की यादगार यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को लोग खड़े नहीं हो सकते थे तिरंगा लेकर, हमने वहाँ मेला लगा दिया। आज पुलिस भी वहाँ आती है, प्रशासन भी हैरान है कि यार क्या किया जाए, मगर कुछ नहीं कर सकते। इसको सही मानों में मैं काम बोलता। ये एक रास्ता इसलिए सही तारीखी काम है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लगी। कहीं ना कहीं लोगों को एक सहूलत मिलेंगी और अच्छी रोड रहेंगी, लाइट रहेंगे, पोल रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे,
तो एक रास्ता नया मिलेगा तो ट्रैफिक का मसला आगरा रोड खास तौर से बस स्टैंड के पास यहाँ कुछ हद तक तो काफ़ी कम हो जाएगा। और इस हिस्से के जो लोग हैं कुसुम्बा रोड से मुंसलिक बस्तियाँ जो है वहाँ के लोग आसानी से जाएंगे आएंगे। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ इंतजाम करें कि आने जाने के वक्त में कोई हादसा ना हो। उसके लिए कोई टेक्निकल कोई काम हो सकता है तो उसकी भी बातचीत की है कि वो भी किया जाए, क्योंकि अब ट्रैफिक और गाड़ियाँ तेज चलने लगी हैं तो वो सब सहूलत देने की कोशिश इंशाअल्लाह हम यहाँ करेंगे। और आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि एक तारीखी काम है, आप यहाँ आए, आप इस तारीखी काम में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये काम करें। और दूसरा मकसद भी था इसमें, वो अगर कोई बोलेगा सियासी था तो मैं बोलूँगा हाँ सियासी था कि सोच इस शहर की बदलना ही चाहिए। ये शहर उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम ये सोच खत्म ना कर दें कि रोड और गटर ये। मैं बोला कि मैं रोड और गटर में फिर दोबारा बोलूँगा कि रोड और गटर बनाना मेरे सामने कोई मेरे खिलाफ को उम्मीदवार भी कल चुन के आता है तो मैं यकीन से बोलता हूँ कि वो भी रोड और गटर का काम करेगा। मेरा कोई कारनामा रोड और गटर बनाने से हो ही नहीं सकता। काम ऐसा करो जो शहर की ज़रूरत हो, खास तौर से ट्रैफिक और आबादी के लिहाज से हालात को मुस्तकबिल को देखते हुए काम करो। एजुकेशन 25 साल पहले कोई बोलेगा कि नाज साहब MBBS कॉलेज लेके आते तो 25 साल पहले यहाँ इतने लोग बैठे कौन MBBS कराता था अपने घर के बच्चों को। हम 10वीं 12वीं ही करके 25-30 साल पहले बहुत हो जाता था एजुकेशन। लोगों की सोच इन सालों में बदली, खास तौर से लड़कियां हमारी एजुकेशन के लिए अब बाहर जाने लगी, MBBS करने लगी, सब करने लगी। तो ज़रूरत के हिसाब से कामकाज किया जाता, मगर उस ज़रूरत के हिसाब से हमने एक स्कूल नहीं बना के दी इन 25 सालों में। मैं यहाँ आए हुए तमाम ही लोगों से इंशाअल्लाह ये वादा करता हूँ कि 15 अगस्त को आप लोगों के सामने इसका इफ्तिताह भी हो जाए, ऐसा ठेकेदार को बोले हैं और कोशिश करेंगे तो उसका इफ्तिताह 15 अगस्त को हो जाए। नया पूरे और इतराफ़ के जिम्मेदारान और ख़ास तौर पर यहाँ मोहम्मद साहब यहाँ बैठे हुए थे। बहुत सालों के बाद मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यही नहीं पता था कि वो हयात है कि नहीं है, लेकिन वो मेरे वालिद साथी निहाल अहमद के साथ इंग्लो उर्दू हाई स्कूल जो आज ATP हाई स्कूल है वहाँ तालीम हासिल किया करते थे। मैं उनको देखी, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इस बात की कि वो आज भी चलते फिरते हैं इस उम्र में। वो मैं मानती हूँ कि वो एक अहद है उस ज़माने का। यहाँ भी नए रोड का इफ्तिताह हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि ये रास्ता अमन की तरफ, खुशहाली की तरफ और लोगों की हिफाजत के लिए रहे। यहाँ तामीरी सियासत की बात हो रही है, शहर भर में तामीरी सियासत की बात होती है। पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि तामीरी सियासत किसको बोलते हैं, शहर यही भूल गया है। तामीरी सियासत का मतलब सीमेंट, खड़ी, ईंट से की गई तामीर को तामीरी सियासत नहीं बोलते। तामीरी सियासत का मतलब ये होता है कि वो आज की अहम ज़रूरत और मुस्तकबिल की आने वाली ज़रूरत को समझना, इसको कहते हैं तामीरी सियासत। ये मतलब नहीं है कि तुम कंस्ट्रक्शन कोई कर दो उसको तामीरी सियासत कहते हैं। मैं बैठे बैठे भी रशीद भाई से पूछ रही थी, साथी निहाल अहमद साहब जब मालेगांव में फार्मेसी कॉलेज लाए तो उसका मकसद ये था कि जब पहले शायद मैं रशीद भाई से पूछी तो 1967 में या उससे पहले कभी फसाद हुआ था यहाँ, तो नदी के इस पार और उस पार का रास्ता बंद कर दिया गया था। तो मालेगांव शहर में सिर्फ नॉन मुस्लिम एरिया में एक तापड़िया मेडिकल थी और बाकी इस तरफ कोई मेडिकल स्टोर नहीं थी। तो लोग अपने मरीजों की दवा लाने के लिए बहुत परेशान हुए। तो उसी वक्त साथी निहाल अहमद ने सोच लिया था कि मैं ऐसा कॉलेज मालेगांव में लाऊंगा कि गली गली में मेडिकल दुकानें खुल जाएगी और जो लोग परेशान होते हैं फसाद में या रात में उस तरफ जाने के लिए,
तो उन्होंने मालेगांव शहर में फार्मेसी कॉलेज लाया और उसके बाद से ये हाल हो गया कि गली गली में मेडिकल स्टोर है, एक या दो दो कई कई मेडिकल स्टोर है। इसको बोलते हैं तामीरी सियासत, कि हम मजबूर नहीं रहे उस तरफ। और आपको मालूम है कि मालेगांव की जो फार्मेसी कॉलेज है वो माइनॉरिटी के नाम से मेरिट के उसमें स्टूडेंट को चुनना, उसके साथ साथ अगर 70% कोई कॉमन लड़का अपनी मार्क्स लाता है लेकिन माइनॉरिटी मुसलमान माइनॉरिटी के नाम से रिजल्ट 50% में उसका एडमिशन हो जाता है। मुझे नसीम कुरैशी साहब बता रहे थे कि पूरे महाराष्ट्र में जब नॉन ग्रांटेड कॉलेज नहीं थी उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में 30 से 32 मुसलमान स्टूडेंट रहा करते थे फार्मेसी कॉलेज में, और सिर्फ मालेगांव की फार्मेसी कॉलेज में 40 से 50 मुस्लिम बच्चे रहा करते। ये होती है तामीरी सियासत। तामीरी सियासत उसको बोलते हैं कि जब साथी निहाल अहमद ने 2002 में ये बात तय कर ली थी कि मालेगांव शहर की आबादी इतनी बढ़ रही है, हमको पानी की जरूरत महसूस होगी, तो उन्होंने तलवाड़ा डैम की ऊंचाई बढ़ाई, उसकी वसत बढ़वाई, ताकि आगे जब हमको पानी की किल्लत महसूस हो तो हमारा खुद के डैम की इतनी ऊंचाई और इतनी चौड़ाई रहनी चाहिए। जब मालेगांव शहर में इतराफ के इलाकों के मराठवाड़े से और दूसरे खानदेश से लोग मालेगांव की तरफ आबाद हो रहे थे, उस वक्त बस्तियां बसाई, न सिर्फ बसाई बल्कि उनको 7 बारे पे उनका नाम लिखवाया और उनके रोजगार के लिए कोशिश की, और जमूर स्कूल और टीएम स्कूल बनाई ताकि वहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें, उन लोगों के बच्चे, ताकि वो गुनहगारी की तरफ न जाए, मुस्तकबिल की तरफ सोचना। इसको तामीरी सियासत कहते हैं। जब इतना संविधान और मालेगांव में या हिंदुस्तान में इतनी हमको दस्तूर बचाना है वो लहर नहीं चल रही थी उस वक्त, मुस्तकीम डिग्निटी में अशोक स्तंभ जहाँ पर हमारा प्रियम्बल बना हुआ है दस्तूर का, उसका वरक लगवाया, उसको कुंदा करवाया ताकि लोग ये समझे कि हमारी जमहूरियत क्या है और हमारा दस्तूर क्या है। इसको कहते हैं तामीरी सियासत। तामीरी सियासत का मतलब रोड, संडास, गटर बना लेना नहीं। अगर वो आज भी आजादी के इतने सालों के बाद और इतने साल मालेगांव में लोग राज करने के बाद भी रोड गटर की तरफ भागते होंगे तो वो हमारे जहनों को कुंदा करके रखे हैं कि हम दूसरी तरफ सोचे ना। मालेगांव शहर में आज मुस्तकबिल की तरफ सोचने की बात है। मैं निहाल साहब से एक बात समझ रही थी कि जब पहली बार जब 1996 में बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट आई थी महाराष्ट्र में तो वो फ्लाईओवर बहुत बना रही थी, तो मैं साहब से पूछी कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो साहब मुझे उस वक्त ये बोले थे ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ये वहाँ से फ्लाईओवर बना रहे जहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, तुम्हारी जमीनों के तुम्हारे कारोबार का मेयार गिर जाए इसके लिए बीजेपी शिवसेना जो है वो फ्लाईओवर बना रही है। इतनी समझ चाहिए लीडर में। जैसे ये बन गया लोग समझते हैं बहुत बड़ी तामीर का काम हो गया। इस फ्लाईओवर से मालेगांव सेंट्रल के लोगों को कोई फायदा नहीं है। हमेशा हम लोग बोलते हैं फायदा जो है वो हम लोगों को, हम महेश नगर से हजार खोली हमारा जाना है रिजवान सर और हम लोगों को फायदा है इसे कि हम महेश नगर से अपनी ऑफिस में अपने माँ के घर जाने के लिए हमको आसानी है। मेन यहाँ की जो आबादी है वो जो इस तरफ से आती है एटीटी जेटी कुसुम्बा रोड, उसके बाद वो जाती है सुपरमार्केट की तरफ, मिर्जा गालिब रोड की तरफ, मछली बाजार की तरफ, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर यहाँ फ्लाईओवर की बजाय स्काई वॉक बनाते तो आप समझ लो किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड से लेकर कुसुम्बा रोड से लोग जो आते हैं उनके आने जाने के लिए खास तौर पर बच्चों को स्कूल की छुट्टी के बाद ये आसानी का काम होता है। लेकिन उस वक्त के किसी भी ओहदेदार ने इस जरूरत को समझा नहीं, और अब हम लोगों ने जो महसूस किया कि हम जो कर सकते थे, हम कोई इख्तिदार में नहीं है, हम कोई सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो कोशिश कर सकते हैं, तो हमने ये
सुझाया कि जो आबादी एटीटी जेटी 14 नंबर स्कूल, 1 नंबर स्कूल और इतनी बड़ी आबादी इस तरफ पैराडाइज स्कूल की आती है, उसके लिए रोड के इस तरफ कुसुम्बा रोड की तरफ और दूसरी तरफ जाने के लिए आसानी हो जाए, बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो, क्योंकि ये रोड बहुत खतरनाक हो गया है जब से कुसुम्बा रोड की तामीर हुई है। बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से जाती है, आए दिन हादसा होते हैं, उसको बचाने के लिए एक पैरेलल रोड बनाया जा रहा है। मेरे इस इलाके के लोगों की से गुजारिश है कि यहाँ अगर बच्चे बच्चियाँ जाती हैं तो उनकी हिफाजत का ख्याल रखना, देखना ये बहुत ज़रूरी है। 14 नंबर स्कूल यहाँ पर है, ये स्कूल के अंदर कई स्कूल हैं, 82 नंबर, 86 नंबर, 84 नंबर। यहाँ के टीचर मैंने खुद देखा है कि यहाँ के टीचर इंतहाई मेहनतकश हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपनी स्कूल में अच्छी तालीम दिया जाए, लेकिन गुनाहगार किस्म के लोग यहाँ रात में बैठते हैं, वो नशा करते हैं, स्कूल की दीवारों को, इमारत को, कमरों को नुकसान पहुँचाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का भी काम है कि वो यहाँ पर आए और इस ऐसी हरकत करने वालों को रोके जो यहाँ बैठ के नशा करते हैं। और ये रोड खुल जाने से अगर आबादी का चहल पहल यहाँ से होने लगा तो ज़रूर ये स्कूल की भी हिफाजत होगी। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी टीचर सब अपनी फर्ज से कोताही करते हैं। मैंने नयापुरे में जो काली स्कूल बोला जाता, पत्थर वाली स्कूल, वहाँ के टीचरों को देखा, वो इतनी अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाते थे। प्राइमरी टीचर इतनी अच्छी तरह पढ़ाते थे कि शायद ही मुझे लगता है प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा पढ़ाते होंगे। वहाँ पर बाकायदा एडमिशन पहले से नहीं आता था, तो वो अपने खर्च से वहाँ के टीचर हजरात और लेडीज टीचर जो थी वो केजी की क्लास भी चलाती थी ताकि यहीं से एडमिशन हो और बच्चे यहाँ केजी में आएंगे तो पहली में भी यहीं पढ़ेंगे। ऐसे मेहनती टीचर है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो जगह खाली हो जाने के बाद, वो वक्फ की जगह थी, वो स्कूल खाली हो जाने के बाद उनको जगह जगह हिफाजत उनकी की नहीं गई, टुकड़ों में उनकी क्लासों को तोड़ दिया गया और आज वो स्कूल जो है वो बेकार हो गई। जो बेचारे मेहनत करने वाले टीचर थे वो नयापुरे से निकल कर वो बेचारे अब ऐसे हो गए हैं कि बस अपनी रिटायरमेंट तक का टाइम पूरा करेंगे, ऐसा उनको महसूस होता है। तो मालेगांव शहर में जो बात होती है कि सियासत ऐसी कर लीजिए, सियासत मुस्तकबिल की ज़रूरत को देख के करना चाहिए। और मेरी शहरियान से ये गुजारिश है कि वो ओहदा किसी के पास भी रहे, अक्ल जो है वो ओहदे की गुलाम नहीं है, दानिश्वरी जो है वो ओहदे की गुलाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सियासी माहौल की वजह से, सूझबूझ की वजह से हम लोगों को इतनी समझ है कि हम मशवरा भी अच्छा दिया करते थे, भले ही आज लोग हमारे मुखालिफ हो, लेकिन जब तक हम उनके साथ रहे, उन्होंने साथ में हमको समझा, जब तक हमने उनको ऐसे मशवरे दिए कि उनकी भी वाहवाही शहर में हुआ करती। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि नए रास्ते मालेगांव में खुले, इसके लिए आप कोशिश करें, शहर के ओहदेदार भी कोशिश करें कि एक बड़ी आबादी जो आज ट्रैफिक की वजह से परेशान है उनके लिए रास्ते खुले और मालेगांव शहर के रोशन मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए तामीरी सियासत की सोच रखें मालेगांव शहर के लोग, ऐसी मेरी दरख्वास्त है।